जय हिंद दोस्तों। आपको नए साल की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग की सभी मनोकामना इस साल पूरी हो। जो हमारा अतीत का साल रहा कैसा भी रहा वो करके हमें आगे की ओर इस साल शपथ लेनी चाहिए कि हमें कुछ नया करना चाहिए और हमें अपनी टारगेट की ओर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। नया वीडियो हम इसमें आज सीखेंगे कि मेजरिंग कैसे की जाती है। मेजरिंग करने का मतलब है कि जो भी केबल होती है उसका, मान लीजिए एक ड्रम होता है जो केबल का, उसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में क्या कहीं फॉल्ट होता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें देखना पड़ता है। पहले को वर्किंग प्रोसेस में लाने से पहले उसको चेक करना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं फॉल्ट हो या शॉर्ट हो या ब्रेक हो। तो उसको मान लीजिए हम तो मीटर से प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट होने का मतलब है कि उसका पावर, मतलब उसमें जो है 9 या 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा अगर लंबा लंबा है, मान लीजिए जो ड्रम होता है केबल का 1-1 किलोमीटर या 2-2 किलोमीटर का होता है, तो उसकी क्षमता उतनी नहीं होती कि आपको जो है कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। बट क्या है, मेगर से आप अच्छे तरीके से, मतलब इसमें जो पावर होती है, जैसे इसमें देखिए ये हमारा एक मतलब हमारा मेगर है जो जो कि ये है 500 वोल्ट का भी होता है और 100 वोल्ट का भी होता है। 100 वोल्ट है जो क्वाड केबल के लिए, जिसकी क्वाड केबल पिछली वीडियो में जो है केबल के विषय में पूरी जानकारी दी है। आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए कि कितने प्रकार के वायर होते हैं, केबल होती हैं और क्या क्या विड्थ होता है, उसकी साइज़ क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। उसको आप देख करके जो है तब समझ में आएगा कि इसका 100 वोल्ट और 100 वोल्ट का मेगर यूज करते हैं कि कब किस में यूज करना है और किस में जो है 1000 या 500 वोल्ट का मेगर यूज करना है। ये हमारा 100 वोल्ट का है जो कि इसमें जो है यूज करते हैं क्वाड केबल में। क्वाड केबल क्या होता है कि इसमें जो है उसकी विड्थ जो होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 0.9 mm² होता है। उसकी जो बहुत पतला वायर होता है उसका यूज होता है टेलीफोन वगैरह में, तो उसका मेजरिंग करना ज़रूरी होता है। मेजरिंग इसलिए ज़रूरी होता है कि कहीं क्या होता है, इंसुलेशन इंसुलेशन उसका हाई होना चाहिए। इंसुलेशन मतलब कि ये इसका रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होना चाहिए, मतलब ओपन सर्किट में, मतलब कहीं शॉर्ट ना हो, ट्विस्ट ना हो, वो एक एक दूसरे से मतलब अलग हो। मान लीजिए हमारा ये 2 वायर हैं, ठीक है, ये दो वायर हैं, तो इसमें कहीं आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसमें आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग रहें, सेपरेट रहें। तो क्या होता है कि हमारी जो केबल होती है उसमें कहीं 12 कोर की, 6 कोर की, 18 कोर की, 19 कोर की, 30 कोर की, 30 कोर की एक ही केबल में रहते हैं, तो कहीं आपस में शॉर्ट ना हो जाए। शॉर्ट होने का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा रजिए उसका ओम्स लॉ का नियम, जो भौतिक परिवर्तन ताप दाब तथा वायुमंडलीय में कोई परिवर्तन न किया जाए तो एकांक चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई केबल वर्किंग प्रोसेस में है, अगर वो स्पेयर में ही है, मान लीजिए वर्क में नहीं है, वैसे ही लगा हुआ है स्पेयर के तौर पे। स्पेयर का मतलब होता है कि जैसे कि 19 कोर का केबल है तो उसमें क्या है कि कहीं 6, 4, 12 कोर का यूज़ तो हो गया, 3-4 कोर बच जाते हैं, तो उनका जो है मेजरिंग करना ज़रूरी होता है। कहीं ताप के कारण या दाब के कारण रेलगाड़ी वगैरह चलती रहती हैं, तो ताप और दाब के कारण कहीं आपस में शॉर्ट ना हो गई हो तो उसे हर महीने जो है मेजरिंग करना ज़रूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई वर्किंग प्रोसेस में वायर लगे हैं, कोई फॉल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमें उसकी सप्लाई तो देनी है। जो भी डिवाइस लगे हैं तो उसमें जो चालू तो करना ज़रूरी है, तो इसलिए उसको जो है स्पेयर में हमें अलग से वोल्टेज देना होता है। हमारे पास 2 मेगर है जिनका वर्किंग प्रोसेस एक ही है, बट जिनकी पावर क्षमता जो है अलग अलग है। 100 वोल्ट का है जिसका यूज किया जाता है क्वाड केबल में, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 0.9 mm²। 500 वोल्ट का मेगर है जिसका यूज किया जाता है 1.5 mm², 0.5 mm²। और इस प्रकार से कोर केबलों में यूज किया जाता है इसका 500 वोल्ट वाला, और 100 वोल्ट का क्वाड केबल में यूज किया जाता है। इसका जो है वर्क क्षमता ज़्यादा होती है। इस प्रकार से 2 मेगरों का इस डिफरेंस है। आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं।
मेगर के भाग डिस्प्ले एरिया, इंडक्टर, कनेक्टर एरिया, टेस्टर एरिया से क्लिक करके हम उसकी रीडिंग की वैल्यू लेते हैं। आइए अब यहाँ पर मेजरिंग करना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि देखा जा रहा है कि इसमें जो है कॉमन वायर को एक अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है और दूसरा जो है कांटेक्ट से, मतलब कि पहला जो कॉमन वायर है अर्थ के साथ कनेक्ट रहेगा, दूसरा कांटेक्ट टू कांटेक्ट, एक एक स्टेप बाय स्टेप सबको चेक करेंगे इस प्रकार से उसकी रीडिंग अगर इन्फिनिटिव आती है तो यानी कि मतलब वायर हमारा सही है, यानी कि रेजिस्टेंस हाई है, यानी कि सर्किट जो हमारा ओपन है। अब हमारा जो है कांटेक्ट टू कांटेक्ट, यानी कि एक वायर को जो कॉमन वायर है उसको हम एक कांटेक्ट स्टेबल करके रख देंगे। उसके बाद एक रेड वाला जो है हर कांटेक्ट को कनेक्ट से करें, ताकि पहला जो वायर पे हम स्टेबल कर रखे हैं उससे कहीं तो शॉर्ट तो नहीं है, इसलिए एक करके सारे वायर को चेक कर जाता है उस वायर के साथ। इस प्रकार से अगर एक बार उसको चेक हो गया तो दूसरा फिर उसको स्टेबल करके, यानी कि स्थिर रख करके उस पर रख करके दूसरा फिर सारे वायर को कनेक्ट टच कराएंगे। और उस प्रकार से जो हमारी रीडिंग जो है इन्फिनिटिव आ रही है, देखिए स्विच दिखा रहा है इन्फिनिटिव है, यानी कि हमारा वायर बिल्कुल सही है। यदि जहाँ पर हमारा रीडिंग 0 हुआ वहीं हमारा क्या हो जाएगा, कहीं फॉल्ट यानी कि आपस में शॉर्ट है। इस प्रकार से देखिए कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ताकि आप कहीं भी अगर नए जगह करने जाते हैं तो अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर आप इससे इतना ज़्यादा इसमें पावर होती है कि आपके केबल को भी अगर उल्टा सीधा आपने ओपन किया नहीं, उसके बाद जो है आपने जा कर के उसमें टच करा दी तो उससे केबल आपसे ही ख़राब हो सकता है। इस प्रकार से सावधानी बरत करके ही करिएगा। ये देखिए जैसे दिखाया जा रहा है, एक दूसरे में आपस में टच भी ना हो जाए, इससे अगर टच हो जाएगा तो आपका जो है आपसे ही शॉर्ट हो सकता है। इस प्रकार से सावधानी बरतते हुए सबको अलग स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हुआ। पॉइंट मशीन का जो है मेजरिंग किया जा रहा था, जिस प्रकार से 12-12 कोर की 2 केबलें लगी होती हैं। यह हमारा लोकेशन बॉक्स है, जो कि रिले रूम से लोकेशन बॉक्स से केबल आई रहती है 12 कोर, 30 कोर, 18 कोर, 19 कोर। तो यहाँ पर जो हम 12 कोर की केबल में यूज करते हैं, जो कि इसका 12 कोर का ये केबल जो है यूज करते हैं पॉइंट मशीन के लिए, और इंडिकेशन के लिए 12 कोर और ऑपरेशन के लिए 12 कोर। 2 अलग अलग कोर की केबल होती हैं, जिनको स्टेप बाय स्टेप कांटेक्ट टू कांटेक्ट जो है चेक हो रहा है। और यहाँ पर मेजरिंग की जा रही है। इसमें 1000 वोल्ट का जो है मेगर का यूज़ किया जा रहा है, जो कि इसका जो केबल होता है 2.5 mm स्क्वायर का जो कोर का केबल होता है पॉइंट मशीन ऑपरेशन के लिए, और इंडिकेशन के लिए 1.5 mm स्क्वायर के लिए होता है। और इसको एक कांटेक्ट को स्टेबल कर करके और इसको स्टेप बाय स्टेप सभी कांटेक्टों से कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि देखा जा रहा है कहीं आपस में शॉर्ट ना हो। उससे शॉर्ट तो नहीं, जिसको स्टेबल करके रखे हैं, और उसको वह स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सब चेक हो रहा है। ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से मेजरिंग की जाती है, और इस प्रकार से करते हुए इसकी जो है करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। एक करने के बाद फिर फिर दूसरा छोड़ कर दूसरे से अब जो है स्टेप करके करते रहते हैं। और इस प्रकार से रीडिंग में देखा जाता है कि रीडिंग में क्या आ रहा है हमारा। देखिए वैल्यू हर रीडिंग का इन्फिनिटिव आ रहा है, 0 नहीं हो रहा है, यानी 0 ना होने का मतलब हमारा केबलिंग सारी सही है, यानी कि इसको हम कभी भी इन फ्यूचर में कभी भी इसको वर्किंग प्रोसेस में ले सकते हैं। इस प्रकार से हम आपको बताए हैं सारे मेजरिंग कैसे होती है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।